और जो डॉक्टर साहब ये बद्री जी ने जो पढ़ा है उसके भाव बताइए। जी जी। नारायण नारायण। नारायण। भगवान कर्मयोग का वर्णन करते हैं, अब वर्णन करके अब फिर सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वास्तव में तो संसार से संबंध विच्छेद करने के ही साधन है, चाहे कर्मयोग कह दीजिए, चाहे सांख्य योग कह दीजिए, चाहे भक्ति योग कह दीजिए। किसी भी तरह से संसार से माना हुआ संबंध है, इसको छुड़ाने के लिए ये बात है। हमारा स्वरूप में तो पहले से ही हमारी स्थिति है। अब हमने अपनी स्थिति को शरीर संसार में मान लिया, तो शरीर संसार में मानी हुई स्थिति को छुड़ाना, ये है लक्ष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग सबका। तो वही बात यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी स्थिति वास्तव में इस 9 द्वारों वाले शरीर में नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक त्याग करके निसंदेह करता हुआ और न तो करता हुआ और न करवाता हुआ स्वरूप में स्थित रहता है। चाहे कर्मयोगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, जब उसका लक्ष्य परमात्मा हो जाता है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि स्वतः ही वश में हो जाते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। साधक इनको वश में करने की कोशिश करता है तो ये वश में नहीं हो पाती, क्योंकि उद्देश्य संसार का है। तो अब उनको वश में करना चाहते हैं तो ये वश में नहीं होती। स्वतः ही प्राकृतिक वस्तुएं हैं तो इनकी प्रकृति उसी तरह की है। लेकिन जब उद्देश्य परमात्मा हो जाता है तो इनसे ममता का जो संबंध था, वो संबंध स्वतः ही उद्देश्य के कारण से, और जैसे एक मनुष्य का धन कमाने का उद्देश्य होता है तो वो स्वाद और दृष्टि और सब चीजों को से भोग भोगना छोड़कर केवल धन कमाने में लग जाता है। तो संसार की नाशवान वस्तुओं का उद्देश्य बन जाता है तो भी आदमी भूख नींद के सुख को छोड़ देता है। तो अगर उसका उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो फिर मन बुद्धि इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो इसलिए इस सांख्य योग को वशी कहा है। वशी अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति नहीं होने से इस सांख्य योगी की मन बुद्धि इंद्रिया आदि स्वतः ही वश में हो जाती है, इसलिए यहाँ पर वशी पद दिया। ये 9 द्वारों वाला नगर बताया इस शरीर को। ये छेद है इतने सारे, तो 7 छेद तो ऊपर की तरफ है और 2 छेद नीचे की तरफ है। ये नगर है। 2 कानों के छिद्र, 2 आंखों के छिद्र, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख का छिद्र। ये 7 द्वार तो शरीर के ऊपर के भाग में और मलमूत्र के 2 द्वार नीचे के भाग में। ये एक प्रकार से नगर है। नगर जैसे नगर में मनुष्य रहते हैं
तो नगर और मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे ही ये पुरुष और शरीर दोनों अलग अलग। जैसे नगर में होने वाले किसी भी कार्य से किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्य योगी है शरीर रूपी नगर में जो क्रियाएं होती है उससे अपना कोई संबंध नहीं मानता। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। हम लोग जिस शहर में रहते हैं उस शहर में कितनी तरह की क्रियाएं हो रही है, लेकिन हमारा उससे स्वाभाविक ही कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को उस नगर से अलग मानते ही हैं। नगर अलग है, शरीर अलग है। मैं नगर हूं ऐसा भाव नहीं होता, पर यह मूर्खता से मैं शरीर हूं ऐसा भाव मनुष्य बना लेता है। मान्यता के कारण से वो जन्मता मरता रहता है, मान्यता के कारण से बंधन में पड़ जाता है। लेकिन नगर में रहते हुए नगर की क्रियाओं से मेरा कोई संबंध नहीं। नगर अलग, मैं अलग, अर्थात अपना स्वरूप है। इसका शरीर में होने वाली क्रियाओं से वास्तव में ही कोई संबंध नहीं है। सांख्य योगी इस बात को समझ लेता है, और हम लोग नहीं समझते, इसलिए दुख पाते हैं, जन्मते मरते हैं। यह सब कर्मों को मन के द्वारा छोड़ करके शब्द आया है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। तो इसका अर्थ है स्वयं से ही छोड़ना, मन से छोड़ना नहीं है। स्वयं ही कर्तापन का त्याग करता है। स्वयं ने ही तो कर्तापन स्वीकार किया था, तो इसलिए वास्तव में मनसा संन्यास्य पदों का अर्थ है विवेक पूर्वक कर्तापन का त्याग करना, ममता आसक्ति इत्यादि का त्याग करना। सांख्य योगी न करता है न करवाता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व होता है न कार्य तत्तृत्व होता है, दोनों ही नहीं होते, क्योंकि शरीर से उसका किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं। शरीर से अहंता ममता का संबंध होता है, तभी वो करने वाला और करवाने वाला बनता है। अहंता ममता का संबंध होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु प्रेरक बनकर कर्म करवा तो सकता है, ये शंका होती है। इसमें महाराज जी ने सूर्य भगवान का उदाहरण दिया है। सूर्य भगवान के प्रकाश में कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है, कोई हिंसा करता है, लेकिन सूर्य भगवान किसी भी क्रिया के न करता है न कार्यता है। जैसे बिजली के द्वारा शक्ति मिलती है, उससे कोई आग जला सकता है, कोई बर्फ जमा सकता है, कोई हवा ले सकता है, कोई गर्मी ले सकता है। वास्तव में बिजली न तो गर्मी और न ठंड, इन सब की वो करता नहीं है। इसी तरह से ये जीवात्मा है, ये वास्तव में कुछ करता नहीं, न कुछ करवाता है। इसमें करने की और करवाने की इसमें वास्तव में कोई क्षमता ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार की क्रिया का कोई ये गुण नहीं है, क्रिया वाला गुण इसमें नहीं है, यह अक्रिय तत्व है। इसलिए नैव किंचित करोमिति,
जो वास्तव में सत्ता स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव कर लेता है, वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, न कुछ करता है न कुछ करवाता है, इसमें समस्त क्रियाओं का अभाव है। तो जब स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब फिर कर्तृत्व तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये तो जब तक शरीर में स्थिति है तब तक हाथ से ये करता हूँ, पांव से ये करता हूँ, आंखों से ये करता हूँ, आंखों से देखता हूँ, पांव से चलता हूँ इत्यादि। लेकिन जब इनसे कोई संबंध ही नहीं है, तो एक स्वरूप में स्थिति होती है, तो किसी प्रकार की क्रिया का कर्ता अथवा कार्यता नहीं बनता। तो मनुष्य मात्र की स्वतः स्वाभाविक ये स्थिति है। महाराज जी ने ये और बद्री भाई जी ने भी इसको समझाया था कि जैसे हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं और फिर गंगा जी में प्रवेश करते हैं, ऐसे हम पहले स्वरूप में है नहीं और बाद में स्वरूप में अपनी प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले से ही हमारी स्थिति स्वरूप के रूप में ही है। हमने इसमें परिच्छिन्नता को स्वीकार किया, अर्थात शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है इत्यादि। वास्तव में स्वरूप में स्थिति होती नहीं है, ये पहले से स्थिति है, करनी नहीं पड़ती है। ये बात समझाने के लिए यहाँ पर आस्ते सुखम ये पद आया है, अर्थात स्वतः सिद्ध हमारी स्थिति वही है। हमने अपनी स्थिति शरीर संसार में मान ली, वो मिट जाती है और अपनी स्थिति स्वतः सिद्ध रह जाती है पीछे। ये बात जब तक मनुष्य कुछ मैं करता हूं इस तरह मानता है, तब तक वो बंधन में रहता है। और सारी क्रियाएं तो प्रकृति में होती है, स्वरूप में अर्थात आत्मा में स्वतः अक्रियता है। प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है, अर्थात जब हम स्वयं जोड़ लेते हैं, तब हमारे में ये बात आती है मेरे को करना है, मेरे को नहीं करना है। लेकिन वास्तव में स्वरूप में न करना है न करना है, वहां स्वतः सिद्ध अक्रियता है। नारायण नारायण। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। राम राम जी सा। राम राम। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो आपने बताया था जहां से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। आपने बताया स्वयं से माना है संबंध तो स्वयं से त्याग करना है। तो ये हाँ जी। स्वयं कौन सा छिज्जर ग्रंथि वाला अहम होगा हाँ या हाँ है? हाँ, ये चिज्जड़ ग्रंथि वाला अहम तो मान्यता के कारण हुआ है कि हाँ शरीर शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं। लेकिन वास्तव में जो अपना जहां से बंधन हुआ है, अर्थात शरीर को अपना माना है, वहीं से ही शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा मानने की बात कही है। सिर्फ मान्यता ही है। तो हमने शरीर कहाँ वास्तव से? में तो हम कभी भी शरीर में स्थित हुए ही नहीं, न संसार में स्थित हुए हैं। हमने ही मान लिया, क्योंकि प्रकाश अंधेरे में घुस नहीं सकता, तो इसलिए हमारी स्थिति कभी भी शरीर संसार में हुई ही नहीं। हमने मान ली और मानने के कारण से हमने कहा ये मैं करता हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ इत्यादि, कर्तापन हमने का मतलब भोक्तापन का। जी। जी सर, हमने मान लिया, हमने मतलब हमने मतलब कि जो शरीर को मैं मानता है वो। वही छिज्जर ग्रंथि वाला ही अहम हुआ फिर तो, है ना? हाँ हाँ, वही हुआ। जी। और एक दूसरा है, आपने बताया था कि नगर से अलग है हम, मैं नगर नहीं हूं। तो हाँ नगर
नगर मेरा है, ये तो बोलते हैं मेरा नगर है। हाँ बोलते हैं, इसीलिए इसमें फंसा हुआ माना जाता है। शरीर मेरा है ये मानो तो फंसता है। वास्तव हाँ में तो नगर खाली आ, समझाने के लिए बोलते हैं, नगर को अपना मानते थोड़ी हैं। जैसे हम कहते हैं स्टेशन पर ये गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी आपकी है, तो क्या गाड़ी को मेरी मानता है? वो तो हाँ उतने हाँ, समय के लिए वो कहता है, तो जी समझाने के लिए कहा है। वास्तव में नगर से हमारा क्या संबंध है? कुछ नहीं। जी, ये वही तो मेरा हो गया कि शरीर सम, मेरा है, तो शरीर तो प्रकृति का है, मेरा नहीं है। हाँ नहीं है। जी जी, जैसे धन्यवाद। अंधेरा और प्रकाश का कोई संबंध हो नहीं सकता, लेकिन ये चेतन है इसलिए मान सकता है। ये शरीर तो जड़ है इसलिए वो मान नहीं सकता, लेकिन ये चेतन है इसलिए ये मान लेता है कि शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं। हाँ, तो इस मानने की मान्यता के कारण से ये फंस जाता है, नहीं तो वास्तव में तो ये अलग अजूनी आप है। ये वास्तव में तो ये शुद्ध स्वरूप ही है। जी। ठीक है, धन्यवाद। जी सर। जी नारायण। और किसी की कोई बात है तो बोलो भाई। जी नारायण नारायण बाबूजी। बाबूजी, नारायण। अर्थ नहीं पूछना है, लेकिन एक सिचुएशन जो हो रही है मेरे साथ उसके बारे में है, तो हाँ पूछ बोलिए। सकती हूँ क्या? हाँ। हाँ हाँ बोलिए। बाबूजी, ये पढ़ते हैं ना, तो जितना पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज्यादा और कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे लगता है मैं और फंसती जा रही हूँ, समझ रही हूँ कि मैं नहीं समझ रही हूँ, ये समझ में ही नहीं आता। मतलब सिंपल लगता है लेकिन फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा ये होता है। अभी जैसे आप बात करते हैं आसक्ति की, तो अभी वैसी वाली आसक्ति नहीं महसूस होती है, वो एवर मतलब अवेयरनेस आ गया है। लेकिन होता क्या है ना, फिर जब आपको सुनती हूँ या आचार्य जी को सुनती हूँ, तो ऐसे लगता है बस आप लोगों को सुनते रहो। तो फिर ये मेरी आसक्ति हो गई क्या? फिर कोई दूसरा बोलेगा तो अगर उसमें रुचि नहीं आई, अरे नहीं नहीं, मन में ये आता है, तो फिर ये भी एक तरीके की आसक्ति हो गई ना। फिर मतलब उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सब में सम रहना चाहिए नहीं ना नहीं, मुझे। ये आसक्ति नहीं है। ये व्यक्ति में आसक्ति नहीं है। ये जिससे अपने को ठीक समझ में आता है उसकी तरफ अपना खिंचाव है, तो ये तत्व की तरफ ही खिंचाव है। हमारे से उनसे हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं है जिससे हमें कोई सुख मिले। हमारा तो ये संबंध है कि जो बात को ठीक से समझा सके, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। अब जो बहुत ही शास्त्रीय शब्दों में और बहुत ही कठिनता से जो समझाते हैं, वो तत्व तो वही बताते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा नहीं होने से हमारे समझ में नहीं आता। तो इसको आसक्ति नहीं कहते, इसको कहते हैं तत्व को समझने की जिज्ञासा। तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं। फिर अच्छा बाबूजी, फिर है ना, स्वामी जी का सुबह एक बार प्रवचन आया था, एक दो दिन पहले ही। उनकी वाणी में आए थे कि मुझसे भी आसक्ति मत रखो कि मैं इतना अच्छा बोलता हूँ। तो फिर उसका क्या तात्पर्य? तो आसक्ति का तो मना मैं भी कर रहा हूं कि आसक्ति का अर्थ होता है उनसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा। वास्तव में तो हमारा तो तत्व की जिज्ञासा है, और जो जिज्ञासा का जहाँ उत्तर मिलता है उनकी तरफ हमारा एक स्वतः ही जाना होता है कि भाई हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे कई भी बात हमारी ठीक समझ में आती है। तो स्वामी जी महाराज में आसक्ति का तात्पर्य ये है कि सब ये माताएं खास तौर से ये कहती थी, महाराज जी आप जाओ मत, आप छोड़ के जाओ मत, आप तो अभी यहीं रहो। अब हमारा आप चले जाओगे तो हम तो निराश्रित हो जाएंगे। तो महाराज जी कहते थे व्यक्ति में आश्रय मत रखो, भगवान है, वही है सबको समझाने वाले, तो वही समझाते हैं। अभी भी जैसे आपने नाम लिया आचार्य जी का, तो वास्तव में भगवान ही समझाते हैं, वहाँ आचार्य जी जैसी कोई चीज नहीं है समझाने वाली, वो तो माध्यम है। ऐसे ही कोई भी अगर बात कहता है और आपको उससे ज्यादा समझ में आती है, तो भगवान ही वहां पर वो आपको समझा रहे हैं। व्यक्ति को मत पकड़ो, तात्पर्य ये है। जी।
प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रणाम प्रणाम। नारायण। हाँ दिनेश जी, सबकी तरफ से कोई शंका है तो खुलासा करवा लो, जिससे सबका समाधान हो जाए। कई शंका सर्व से नहीं पूछते हैं, तो आप पूछ लो, समय हो रहा है फिर। प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक बात कभी कभी अटकती है कि सब कुछ जब प्रारब्ध ही कराता है, जो होना है वो होके रहता है, तो फिर जी। हमारा इतना भी जो करते हैं उसका क्या तात्पर्य हुआ? हाँ, ये आपने दो विभाग को मिला दिया। करना अलग विभाग है, होना अलग विभाग है। जैसे हाँ, हम व्यापार करते हैं और हाँ, घाटा नफा होता है, तो भगवान सिर्फ हमारे पिछले कर्मों के आधार पर जो कुछ भी व्यापार करने पर नफा या घाटा होना है वही करते हैं। वो हाँ, हमसे पाप नहीं करवाते, वो हमसे पुण्य नहीं करवाते। सिर्फ जो होना है वो भगवान के हाथ में है। करना के लिए स्वतंत्रता मनुष्य को दी है। अगर पाप भगवान ही करवाते तो फिर पाप का फल भगवान को ही भोगना चाहिए, फिर हमको क्यों भोगाया जाता है? क्यों कि करने वाले हम हैं। तो करना विभाग अलग है, उसमें हम स्वतंत्र हैं, और होना विभाग है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। हम पढ़ाई कर सकते हैं खूब अच्छी तरह मन लगाकर, लेकिन नंबर मिलना हमारे हाथ में नहीं है। पास होना फेल होना हमारे हाथ में नहीं है। तो होना है ये सारा भगवान के विधान में है, और करना है वो हमारा विधान है। वो हमारे को उसका अधिकार दिया है भगवान ने। भगवान ने साफ कहा है गीता दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरे अध्याय का है कि दूसरे का है, कोई बताए? अध्याय का है अध्याय तीसरे का का, हाँ, कर्मयोग का विषय तीसरे अध्याय का। तो तीसरे के 27 में भगवान ने 47 में साफ कहा है, ये मनुष्य तेरा करने में अधिकार है, होने में नहीं। इसलिए तू फल का आकांक्षी मत बन, फल में हेतु भी मत बन। जी। तो अब मेरी समझ से आपका समाधान हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर पूछिए। हाँ, राम राम भाई जी। वो आपने जो पूछा वो दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक है। दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक है, आपने जो पूछा था। ठीक है। नारायण। डॉक्टर आवाज नहीं आ रही, बोलिए। जी डॉक्टर साहब, नारायण नारायण आ रही है आवाज? हाँ, आ रही जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पेज नंबर 381 में ये सूक्ष्म में और एक सूक्ष्म बात मुझे लगी। यहाँ मनसा संन्यास्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्ण मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह गया। यानी सूक्ष्म में और सूक्ष्म बात आ गई ना, कि उसको भी ध्यान में रखना है। अब शब्दों के जाल में अपने को नहीं उलझना है। सीधी बात है, मन को भूल जाइए। स्वयं ने संबंध माना था और स्वयं ने संबंध छोड़ दिया, बस। जी। शब्दों के जाल में फंसेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पर 382 पेज पे मेरे को कुछ नहीं करना, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। मतलब दोनों भी चीज, करना और न करना, दोनों भी करने के अंतर्गत है। हाँ, ये तो सेम ही है। मैं सोता हूं तो भी तो क्रिया ही है, और मैं दौड़ता हूं तो भी क्रिया ही है। दोनों क्रिया है। जब तक साथ में मैंपन का भाव है तब तक सब क्रिया ही। जी डॉक्टर साहब, इसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होती है कि हम क्यों महसूस होती है? आप सोते हैं तब ये क्रिया नहीं है क्या?
नहीं, क्रिया का भाव समझ में आ गया, ये जो बात दौड़ते हैं तब क्रिया है, सोते हुए क्रिया नहीं है, लेकिन वो तो क्रिया ही है। जब तक अहंकार है तब तक सोना भी क्रिया है, और जागना भी क्रिया है, और दौड़ना भी क्रिया है। हाँ, और क्या आप अरे और क्या कह रहे? डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा ना कि सब क्रिया है जब तक अहंकार है, तो डॉक्टर साहब ये तो हमको सब क्रियाएं दिखाई दे रही, तो ये चीज शरीर से अपने आप को अलग, ये वाली चीज को करने में नहीं, क्रिया तो मैंने कह दिया, लेकिन वास्तव में जब मैं करता हूं तब कर्म बन जाता है। और वैसे हाथ पांव हिलता है तो कोई क्रिया ही है खाली, लेकिन जब मैं हाथों से किसी को थप्पड़ मारता हूं तो कर्म बन जाता है। अर्थात जो मैं करता हूं उसमें मैं ये कहता हूं ये मैं कर रहा हूं, तो वो क्रिया है। और वैसे गीता ने कहा है, जब तक मनुष्य को शरीर में अपनी स्थिति वो मानता है, तब तक जो कुछ भी हो रहा है सबको कर्म ही कहा जाएगा, जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि वो शरीर के साथ अपने को एक मानता है, तो शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो सब नहीं कश्चित् क्षण में भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि देह के साथ संबंध माना हुआ है, तब तक वो सब कर्म है। और देह के साथ संबंध नहीं मानता, फिर सब कुछ क्रिया है, और वो क्रिया सारी की सारी हो रही है बिना कर्तृत्व के प्रकृति में, तो वो इससे क्रियाओं से बनता नहीं, कर्मों से बनता है। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो और बोलिए। डॉक्टर साहब समझ में तो आया, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी तो भूल जाते हैं, कभी अपना कर्तापन आ जाता है, कभी तो विवेक नहीं, के वो द्वारा समझ में आता है। हाँ, भूल इसलिए जाते हैं कि हम अपने आप को इन बातों को बुद्धि से समझते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हमें अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव करना है। बुद्धि से समझ लिया कि सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही है, लेकिन जब भोजन सामने आया तो इसमें ये स्वाद है, इसको लेना है, ये स्वाद नहीं है, इसको हटाना है, उसमें वास्तव में उसके साथ में मिले हुए है और स्वाद लेने की अभी भी प्रवृत्ति है, तो फिर वो वास्तव में जो क्रियाएं है वही कर्म बन जाती है। जी डॉक्टर साहब, इस पे वर्क करने की कोशिश है, लेकिन ये समझ में भी आया, बस वही बात आप वाली है कि बुद्धि से तो समझा है और प्रैक्टिकली अप्लाई करने का पूरा मन है डॉक्टर साहब, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती वही मूल बात इसमें वही है, जब तक हमारा उद्देश्य संसार से सुख लेने का है, चाहे वो स्वाद का सुख हो, चाहे स्पर्श का सुख हो, चाहे नेत्रों का सुख हो, तब तक बुद्धि से इन चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन जब वो चीज सामने आती है तब ये ज्ञान भूल जाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का ज्ञान है। और स्वयं का ज्ञान वो होता है कि मुझे संसार से कोई सुख नहीं लेना है, ये पक्का निश्चय है। तो भोजन कैसे करें? तो शरीर के हित की दृष्टि से करेंगे। ये चीज शरीर के लिए हितकारक है तो ले लेंगे, ये दूसरी चीज स्वादिष्ट तो है पर शरीर के लिए हितकारक नहीं है, इसको नहीं लेंगे। तब एक उद्देश्य बन जाएगा कि संसार के सुख लेते लेते पूरा जीवन बीत गया, अभी तक संसार का भोग करने की इच्छा मिटी नहीं, लेकिन परमात्मा का सुख एक बार मिल जाता है तो फिर संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं। ये बात यदि ठीक से समझ करके, और संसार के सुख और संग्रह हमको नहीं चाहिए, हमें एक परमात्मा तत्व का ही जो अखंड आनंद है, वही हमारा जो स्वरूप है, उसी की हमें पुनः प्राप्ति करनी है। अर्थात जो है प्राप्ति की मान्यता थी उसको मिटाना है। ये उद्देश्य होने से फिर मनुष्य को संसार से वैराग्य हो जाता है। अर्थात ये जो राग आ सकती है, ये उद्देश्य के कारण से जितनी बढ़िया मिटती है, उतनी बार बार अभ्यास करने से नहीं मिटती। जी डॉक्टर साहब, अब वैसे देखा जाए तो संसार के स्वरूप देखने के बाद तो उद्देश्य की तरफ मन पूरा ही है कि देख लिया संसार को, संसार और परमात्मा दो के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो फिर अब इस संसार तो नहीं चाहिए, तो फिर इसी को अच्छी तरह से जीवन में स्वीकार करना है कि हमें संसार नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। जी, तो फिर सारा काम हो जाएगा। भगवान ने साफ कहा है, किसने पक्का निश्चय कर लिया, वो कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, वो साधु ही मानने योग्य है। तो इसलिए हम
अगर वास्तव में भगवान की दृष्टि में साधु बनना चाहते हैं तो ये पक्का निश्चय होना ही चाहिए कि संसार के भोग और संग्रह हमें नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये आत्मा और परमात्मा को पुरुष कहा जाता है, तो इसमें भी कोई विशेष भाव है क्या? नहीं, पुरुष तो ये तो शास्त्रीय भाषा है। आत्मा को, आत्मा न तो कोई पुरुष है न स्त्री है। ये तो प्रकृति को स्त्रीलिंग माना है, इसलिए पुरुष को पुरुष कह देते हैं। नहीं तो दोनों ही पुरुष है, और कोई अलग पुरुष का मतलब ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नारायण नारायण। जी प्रणाम। राम राम महाराज जी। वो राम राम। ये प्रेरणा कौन देता है महाराज जी? ये प्रेरणा से अब अपना कोई काम करते हैं कि ये भगवान ही निमित्त है, वो गान के उपजाया मन में उपजा। इसे मतलब मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, पर ये प्रेरणा तो भगवान से मिलती है, कुछ भी करते हैं तो। हाँ, भगवान से जो प्रेरणा मिलती है वो तो निर्दोष होती है, और हमारे मन से जो प्रेरणा होती है उसमें दोष हो सकता है। तो हम कई बार हमारी इच्छा हो जाती है कि ये काम हमें करना चाहिए, हमारे सुख के लिए करते हैं, तो ये प्रेरणा भगवान की तरफ से नहीं है, ये प्रेरणा हमारे ही भोग के भाव से होती है। ये फर्क है। से मालूम पड़ता है क्या कि ये भगवान की तरफ से है कि मन की तरफ से है सब? हाँ, जिसमें हमारे भोग और संग्रह की इच्छा नहीं है वैसी प्रेरणा सब भगवान की तरफ से है, और जिसमें हमारे सुख लेने की, भोग की इच्छा है, वो सारी की सारी हमारी तरफ से। ठीक। नारायण। राम राम महाराज जी, प्रणाम। राम 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 राम। महाराज जी, जो बात है कि वर्तमान कर्म निस्वार्थ करे तो अनादिकाल से किए गए कर्म नष्ट हो जाते हैं, हाँ, उसमें महाराज जी ऐसा है कि मतलब परिस्थितियों से तो मतलब नहीं है, उसमें तो भाव से मतलब है। क्योंकि जो पहले किए हैं वो तो प्रारब्धवश आएंगे ही, पर हमारा भाव समता का है तो फिर हम उसको भोग नहीं रहे हैं। ऐसी वाली बात है या फिर? प्रारब्ध के लिए तो ऐसी बात है, लेकिन संचित है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और क्रियमाण है वो अभी हम जब किसी प्रकार की ममता आसक्ति बिना केवल हित के लिए कर रहे, तो क्रियमाण है वो अकर्म हो जाते हैं, और संचित सारे भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध सिर्फ रहता है। प्रारब्ध को कहा गया है कि जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण है वो वापस नहीं आता, ऐसे ही जो प्रारब्ध इस शरीर के लिए जो रच दिए गए, वो परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आएगी, लेकिन जो योगी पुरुष है वो उनमें सुखी दुखी नहीं होगा। जैसे बुखार आना है तो आएगा, जैसे धन जाना है तो चला जाएगा, जैसे किसी का वियोग होना है तो वियोग हो जाएगा, किसी का संयोग होना है तो संयोग होगा। और उसमें जो पहले सुखी दुखी होता था वो योगी पुरुष है, वो सुखी दुखी नहीं होगा। प्रारब्ध में वो सुखी दुखी करने की ताकत खत्म हो गई, तो जैसे सांप के दांत निकाल दो तो जहर नहीं रहा, तो वो सांप भी खिलौने की तरह ही हो गया। ऐसे ही प्रारब्ध भी ऐसा ही हो जाता है। महाराज जी, जो संचित कर्म बोल रहे हैं और जो प्रारब्ध बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है कुछ? हाँ, अंतर है। जैसे अभी जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, ये सारे कर्म जाके स्टोर में जमा हो गए, उनको संचित कहते हैं। फिर स्टोर में से जो अगले जन्म के लिए जो हमारे जो कर्म पक करके तैयार हो गए अगले जन्म का फल देने के लिए, और उस शरीर के पूरे जीवन में जो संचित में से जो निकाल करके और फल के लिए उस शरीर के लिए दे दिए गए, वो प्रारब्ध है। फिर भी संचित बहुत पड़ा है, क्योंकि अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे। जी जी, तो महाराज जी यहाँ बात ये है कि संचित कर्म नष्ट हो जाता है पर प्रारब्ध तो रहता ही है। हाँ, प्रारब्ध रहता है, पर वो जैसे विष निकाले हुए दांतों में कोई ताकत नहीं रहती मारने की, ऐसी उनमें सुखी दुखी करने की ताकत नहीं होती। योगी पुरुष सुखी दुखी नहीं होते। जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ, और कोई पूछ रहा है क्या?
नारायण नारायण डॉक्टर साहब, प्रणाम। नारायण नारायण। एक प्रसन्न रहना होता है और एक सुख लेना रहता है, तो इन दोनों हाँ में हाँ प्रसन्न रहना होता है वो शास्त्रीय भाषा में अपने स्वरूप का जो सुख है, जो आनंद है, जिसमें सुख और दुख दो नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा के प्रति प्रेम, ये आनंद स्वरूप है। इसमें दुख नहीं होता, सिर्फ केवल आनंद ही रहता है। और ये जो प्रसन्न रहने में तो ये बात है, और सुख लेना में ये भोग है, स्वाद का सुख लेना, रूप का सुख लेना, रस का सुख लेना, शब्दों का सुख सुख के लेना। साथ दुख जुड़ा हुआ रहता होगा, सुख के हाँ, साथ सुख में के साथ दुख है, और प्रसन्नता है अथवा आनंद है, उसके साथ उसमें। में दुख नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी रह गई, 381 पेज पे जो 9 द्वारे पूरे है, उसमें शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए, तो डॉक्टर साहब शब्दादि का तो हमको कहानी समझ में आता है, फिर नेत्र, नासिका, छिद्र वगैरह शब्दादि सबके लिए क्यों कहा है? कहाँ पर है आप बताइए? 9 द्वारे पूरे देह में 381 पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ तो मेरे सामने ही है, लेकिन कहाँ है ये जो आप बोल रहे हैं? ये 4 लाइन छोड़कर ये 381 पे लेफ्ट साइड में 9 9 द्वारे पूरे मेरे सामने ही है, लेकिन इसमें वो जो आप कह रहे हैं वो कहाँ है? वो बस शुरुआत में ही है, 9 द्वारे पूरे जैसी शुरुआत हो रही है, शब्दादि विषयों का हाँ। सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीरों के ऊपरी भाग में है। तो मुझे हाँ, ये तो? पूछना है कि भाई हमको शब्द कान से सुनाई देते हैं, ऐसा मुझे समझ है, मेरी समझ, तो सारे ही विषयों के लिए शब्दादि विषयों का सेवन ऐसा क्यों लिखा है? ये शब्दादि का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि दे करके पांचों की बात हुई। हाँ, वो भी मुझे समझा, लेकिन शब्दादि यानी मुझे क्या लग रहा है कि सुनने के लिए शब्द सुनने के लिए कान ऐसे वाली। सुनने के लिए तो शब्द है, लेकिन शब्द आदि कह दिया ना। हाँ जी, तो हाँ। पांचों, इसमें पांचों आ गए। अच्छा, अभी समझा डॉक्टर साहब, देखो ठीक है। इसमें देखना भी आ गया, सुनना भी आ गया, स्वाद लेना भी आ गया, स्पर्श करना भी आ गया, सारे आ गए इसमें। जी समझा। आदि कह करके पांच नहीं बोलने पड़ते, इसलिए आदि कहने से पांचों आ गए। जी धन्यवाद। जी नारायण। हाँ तो डॉक्टर साहब समय हो गया जय बुलवाने का। आप बुलाओ सब, जय बुलाओ। हाँ सर, देव किशन जी, भाई जी जय बुलाओ। हाँ जी बुलाओ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय हो।